दोस्त, किसी भी इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर एक्सपर्ट का माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन का बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इस टॉपिक के ऊपर लिखी जा चुकी है और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड और पुअर डैड की किताब भी दुनिया की उन्हीं किताबों में से एक है जिसे बहुत से लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। दोस्त, रिच डैड और पुअर डैड किताब की कहानी रॉबर्ट कियोसाकी जी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वे अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं। उनके असली पिता जिन्हें उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, दूसरे उनके मुंह बोले पिता जो कि असल में उनका दोस्त के पिता हैं और उनको इन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल दोस्त, इनका असली पिता बहुत ही गरीब हुआ करते हैं जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग और पढ़े लिखे हैं, जो कि पेशे से एक टीचर के साथ साथ फाइनेंशियल बहुत कमजोर हैं। यही वजह है कि रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। इसकी दूसरी तरफ इनकी मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन इनकी फाइनेंशियल फ्रीडम स्ट्रांग होने की वजह से वो अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन में शुमार किया जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उनकी जिंदगी के असल पड़ावों पर 13 इयर्स तक 6 ऐसी अहम शिक्षा देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। और रॉबर्ट के द्वारा बताए गए 6 लेसन दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकता है, चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा हो। तो चलिए जानते हैं रॉबर्ट के द्वारा लिखी गई किताब के उन्हीं 6 लेसन के बारे में। लेसन नंबर 1, रिच डोंट फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्त, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और वे उस सर्कल को राइट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज्यादातर लोगों की मकसद सिर्फ अच्छी कॉलेजों में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर जिंदगी भर घर व कार जैसी चीजों से लोन भरते रहना ही जिंदगी बन गया है। लोगों की इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह के लाइफ में मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन मेहनत का फायदा किसी और की हो रहा है। दरअसल दोस्त, बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन की डर और लालच और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूरी में इसका हिस्सा बनकर रह जाते हैं। रिच डैड कहते हैं सबसे पहले इंसान को अपने डर को खत्म करके रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा काम करना चाहिए। आप पैसे के लिए काम न करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। ठीक इसी तरह आपको भी एक ऐसे काम की ढूंढने की जरूरत है जिससे पैसे ही पैसा कमा के दे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्त, दुनिया में बहुत से स्पोर्टमैन और सेलिब्रिटीज देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय में बहुत ही अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। असल में लोग अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, क्योंकि उनके अंदर पैसे को मेंटेनेंस और ग्रो करने की हुनर नहीं होती। रिच डैड फाइनेंशियल इलिटरेसी का एग्जांपल देते हुए कहते हैं पूरी दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं होता बल्कि लाइबिलिटीज होता है। वो कहते हैं एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और बढ़ा दे, जबकि घर के मामले में कई साल तक EMI और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपके जेब में पैसा आता नहीं बल्कि सिर्फ जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट्स मानते हैं जो कि आपके घर बैठे पैसा कमा कर देती है। वे कहते हैं कि सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता बल्कि पैसे को कमाकर मेंटेनेंस और ग्रो कैसे किया जाए सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोन विथ योर जॉब। दोस्त, दुनिया में जब किसी इंसान को पसंदीदा जॉब मिलती है तो पूरी जिंदगी उसी को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी लाइफ उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया के कोई भी इंसान चाहे तो जॉब के साथ ही कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब छोड़े एक नए बिजनेस किंग का एम्पायर बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मैकडॉनल्ड्स का फाउंडर रेक राव का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से यह सवाल पूछा जाए कि रेक राव अपने बिजनेस से कैसे पैसा कमाते हैं, हम सभी लोगों में से यही जवाब निकलेगा, फास्ट फूड बना के।
होंगे। असल में दोस्त, रे क्रॉफ का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनल्ड के बिजनेस के बड़ा करते करते आज वे पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी फास्ट फूड करते करते ही उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि सच में आज उन्हें अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी भी अपने जॉब के करने के साथ साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स और इनकम क्रिएट कर सकता है जो उनको पैसे कमा कर दे सके। दोस्त, राइटर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जो कि कोई भी इंसान बिजनेस शुरू कर सकता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसे लगाना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना भी शामिल है। इनमें से कोई भी तरीका अपनाकर आप अपने लिए नए सोर्स या इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड हर एक व्यक्ति को ऐसा करने का सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे कोई भी इंसान सच में अमीर बना जा सकता है। लेसन नंबर 4, टैक्स आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर। इस लेसन में रिच डैड टैक्स का हिस्ट्री बताते हुए कहते हैं, टैक्स एक तरह से गरीब और अमीर को फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया सिस्टम था। यानी शुरुआत में अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ मिडिल या अपर मिडिल क्लास के लोगों के पास भी टैक्स लगाना शुरू किया गया। और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो गया है, क्योंकि आज अमीर लोग बड़े दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद का टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी जरूरतमंद और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो उन पैसों को खर्च करते हैं और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उन पैसों से वे टैक्स भरते हैं। जबकि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ बचता है वे अपने ऊपर पैसे को खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्त, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, अगर भारत की बात करें तो धीरू भाई अंबानी, शिव नडार, अजीम प्रेम जी की एक कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर ऐसा बिजनेस या फिर कहें कि ऐसा आइडिया लेकर आए जिनसे पहले किसी ने भी सोचा नहीं था, और अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया से वे उन पैसों को इन्वेंट किया जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए जिनसे पहले किसी ने भी न सोचा था, और अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया से वे उन पैसों को इन्वेंट किया इनसे पहले कि यह अवसर कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता। उससे पहले ये लोग अवसर खोजे और तुरंत ही एक्शन लिया। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पैसों को कमाया नहीं बल्कि उन पैसों को इन्वेंट किया, क्योंकि ये लोग उन चीजों को लेकर आए जो कि पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि इन्वेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नाउ हाउ टू सेल देयर आइडिया। दोस्त, अमेरिका में न जाने कितने लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि मैकडोनल्ड के प्राइस में ही ज्यादा बेहतर बर्गर बना के बेचते हैं, लेकिन किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाता है यह समझ हर किसी इंसान को नहीं होती। तभी तो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसने सिर्फ एक लिमिटेड एरिया या लिमिट क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिटेड के अपना बर्गर बेचता है। असल में यह लास्ट लेसन के जरिए राइटर हमें यह समझाते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीजों का सीखना बंद नहीं करता, और इसी आदत से उसको हमेशा यह भी पता होता है कि अपने प्रोडक्ट और आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर कैसे बेचा जाता है। दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।